हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा टैरो वन चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कि आपके ट्रू लव जो होंगे उनके क्या अपडेट्स हैं। ठीक है, अपडेट्स में कुछ भी आ सकता है, वो कैसे होंगे, कब मिलेंगे, क्या हो सकता है, क्या कर रहे हैं अभी ज़िंदगी में, मतलब ओवरऑल कुछ भी आ सकता है। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं, तो फिर आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे ध्यान से सुनिएगा और फॉलो करना ना करना आप पर है। ठीक है, मानना ना मानना आप पर है। तो चलिए अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए, जो भी आपके इष्ट देव देवी देवता भगवान जिनको भी आप मानते हैं, आपने उनका नाम लेना है, उनसे आग्रह करना है कि आपके ट्रू लव के अपडेट्स कुछ दें भगवान आपको, जिससे कि आपके थोड़ा कुछ आपको एक अच्छा रीडिंग मिले, आपके डाउट्स क्लियर होएं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो उसकी क्वेरी आपको मिले, कोई क्वेरी सॉल्व होए, क्वेश्चन का आपका आंसर मिले, कुछ भी मतलब। ठीक है, चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम, अपनी एनर्जी क्लेंस करिए। The thinking woman, magician in the mirror, the sun, action, angel of balance, third chakra archangel Chamuel, broken heart, healer of the ages, angel of strength. We have the walking away with happy family card. wow, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। एक एक करके कार्ड लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर आपको नज़र नहीं आएंगे ना कार्ड्स, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझाना। चलिए, अगर पहले हम 4 कार्ड की बात करें, ठीक है, पहले 4 कार्ड्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो भी ट्रू लव होंगे ना, ये आपको आपके कर्मास के अकॉर्डिंगली मिलेंगे। यस, जो भी कर्मास करें वो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आपके कर्मास पर ही डिपेंड होगा आपके जो भी लाइफ पार्टनर, नेक्स्ट पार्टनर होंगे। आप अच्छा करोगे तो अच्छा पार्टनर मिलेगा, कुछ ख़राब करोगे तो रिलेशनशिप में ख़राबी मिलेगी। बट लास्ट में हमारे पास आया हैप्पी फैमिली और इसके साथ आया है डोर टू रोमांस विद डोर टू पर्सनल हीलिंग्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पार्टनर लेट मिले, काफ़ी इमोशनल सफरिंग्स के बाद। ओके, काफ़ी इमोशनल सफरिंग्स के बाद या काफ़ी कार्मिक डीलिंग्स के बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी कार्मिक कनेक्शंस आने हो वो इनसे मिलने से पहले ही आपके पास आएँ और ख़त्म हो जाएं। कुछ आपके कर्मास की वजह से कुछ कर्मा एंडिंग हो जाए। ठीक है, कोई भी कार्मिक एंडिंग हो जाए, कार्मिक या इमोशनल सफरिंग्स के बाद ही आप इनसे मिलेंगी। और जब आप इनसे मिलेंगे तो इनके साथ आप एक अपना फैमिली आगे बढ़ा पाओगे। आप अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के बहुत उत्सुक भी होगे। इनफैक्ट आप बहुत सिक्योर भी महसूस करोगे इनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करके, अपनी आगे की ज़िंदगी और भी जीना आप इनके साथ चाहोगे, क्योंकि ये जो पार्टनर होंगे ये आपको पर्सनली काफ़ी खुश रखा करेंगे, पर्सनली ये आपको बहुत प्यार करा करेंगे, पर्सनली ये बहुत ऐसी चीज़ें करा करेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी, आपका विश्वास इन पर बार बार बढ़ेगा।
ये आपको कभी भी 2 दीवारी के बीच में, 4 दीवारी के बीच में बंद करके नहीं रखेंगे, 4 दीवारी के रूम में बंद करके नहीं रखने वाले हैं। ये आपको एक पूरा फ्रीडम भी देंगी और ये आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे जिससे आप अपना पर्सनली ग्रोथ कर सकते हो, चाहे अपने करियर में, अपने स्टडी में, अपने नॉलेज में, अपने पर्सनालिटी में, कुछ भी। ओके, तो एक तरीके से ये इंसान आपके लिए ऑलराउंडर ही रहेंगे। बट स्टिल अगर कर्मास की बात आई है तो कार्मिक एंडिंग्स और इमोशनल सफरिंग्स तब आती है जब हमारे कुछ पिछले कर्म रह गए होते हैं पिछली ज़िंदगी के, तो वो तो एंड हो ही जाने वाला है। लेकिन इस ज़िंदगी के कर्मास पर भी आपको ध्यान देना होगा कि आप अपनी निजी ज़िंदगी के लिए, अपने लव लाइफ के लिए क्या करते हो, कैसा करते हो, क्या सोचकर करते हो। आप राइट रॉन्ग दोनों साथ लेकर चलते हो या फिर रॉन्ग को पीछे छोड़ के राइट के साथ चलते हो, या राइट को नज़रअंदाज करके रॉन्ग के साथ चलने में आपको मज़ा आता है। जो भी है, जैसा भी है, तीनों कंसेप्ट आपको बता दिए, येस नो मे बी, कि या तो सच्चा प्यार चाहिए तो सही रास्ते का दामन कभी मत छोड़ो। अगर अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाने की आदत पड़ चुकी है, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक तरीके से आपने अपने आप को अवेलेबल कर रखा है हर किसी के लिए, तो अपने आप को हर किसी के लिए अवेलेबल ना करें अगर कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं तो। और अगर आपका ऐसा होता है कि कभी आप सिंगल रहना पसंद करते हो, कभी आप कमिटेड रहना ज़्यादा पसंद करते हो, तो इसमें भी आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि सिंगल कब तक रहना है और फिर कमिटेड पूरी ज़िंदगी के लिए किसके साथ होना है। ठीक है, ये आपके कर्मास इस अकॉर्डिंगली चलेंगे। सही तरीके से चलेंगे तो सही पार्टनर मिलेगा, अगर सही तरीके से नहीं चले तो हो सकता है कि अच्छा पार्टनर मिले और उसके साथ ना बने, ये भी हो सकता है। तो सिर्फ पास्ट लाइफ कर्मास पर ध्यान मत दीजिएगा, प्रेजेंट लाइफ कर्मास पर भी ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास जो भी पार्टनर आएगा वो बढ़िया ही होगा और उसके साथ आपकी ज़िंदगी चलेगी। ठीक है, नहीं अच्छे कर्म करेंगे तो नहीं चलने वाली है, चाहे फिर कितना अच्छा पार्टनर आ जाए, चाहे फिर बेकार पार्टनर भी मिल जाए। 10 सन का कार्ड नज़र आ रहा है। 10 सन से कह सकते हैं इस रिलेशनशिप में खुशी होगी, इस रिलेशनशिप में एक दूसरे की खुशी को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ये जो पर्सन होंगे इनका जो आईज़ होंगी ना वो बहुत चमकीली होंगी, मतलब इनकी आई गेजिंग मोमेंट आएगा, आप इन्हें देखते के देखते रह जाओगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये भी आपको देखते के देखते ही रह जाए, ये आपसे नज़र भी ना हटा पाएँ। एक आई गेजिंग मोमेंट इनके साथ आपका आएगा कि आप दोनों एक दूसरे पर से नज़र नहीं हटा पाओगे जब आप दोनों एक दूसरे को पहली बार देखोगे तो। और मुझे ऐसा आ रहा है कि जब वो आपको देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और बहुत ही वाइज पर्सन हो, और जब आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा जॉली प्लस एक एज्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एज्ड पर्सन है, जॉली नेचर है इनका, और ये काफ़ी खुले अंदाज के हैं। आपको एक बारी के लिए लग सकता है कि हम दोनों की नहीं जमेगी क्योंकि ये बहुत बोलने वाले हैं, बहुत बोलने वाली हैं और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो सोशली ये ज़्यादा गैदरिंग्स में रहा करते होंगे, सोशली आप शायद बहुत पीछे पीछे रहा करते होंगे, या ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए। ठीक है, तो वाइसा वर्सा एनर्जीज़ बहुत हैं, आप दोनों काफ़ी अपोजिट होने वाले हो, फिर भी एक दूसरे के लिए आपके अंदर प्यार आएगा, और वो प्यार आएगा एक दूसरे की हिम्मत को देखकर, एक दूसरे के जज्बे को देखकर, एक दूसरे के पैशन को देखकर। मतलब जब आप इनकी बातें सुनोगे ना किसी से भी या इनसे खुद से, तो आपको लगेगा जैसे आजकल बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो अपने दिल को फॉलो करते हैं, जो अपने दिल को फॉलो करते हैं और किसी का दिल दुखाते भी नहीं हैं। बहुत ऐसे लोग कम हैं। जब ये आपसे बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि आप की जो समझ है ना वो आपकी उम्र से भी परे है, मतलब आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है। तो आप जिस समझ की बात करोगे ना उस उम्र में आप होगे नहीं, आप अपनी उम्र से बड़ी ऐसी बातें करा करते होगे, तो इनको लगेगा जैसे मे बी आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देखा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के
मन में एक दूसरे के लिए छवि बहुत ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ऐसी रहने वाली है कि ये इंसान जानता है कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है और ज़िंदगी में मिलने वाले लोगों की हकीकत क्या है। ठीक है, आप दोनों जानते होंगे कि हम दोनों को पता है लोगों को कैसे ऑब्ज़र्व करा जाता है, रियलनेस और फेकनेस में क्या डिफरेंस होता है, उसे कैसे ऑब्ज़र्व करा जाता है। ठीक है, वी आर द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से कह सकते हैं वो जब जब आपसे मिला करेंगे, जब जब आपसे बात किया करेंगे या जब जब आपके बारे में सोचा करेंगे, उनको हमेशा आप में ना एक आपको सोच के एक कॉन्फिडेंस मिलता होगा। उनको अपनी ज़िंदगी आपके साथ एक कॉन्फिडेंस से भरी दिखती होगी। मतलब जब भी आपको प्रपोज करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि मतलब डर डर के या छुप छुप के, नहीं, बिल्कुल ओपनली और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ। इनफैक्ट आपको ऐसा भी लगेगा जैसे ये इस तरीके से आपको प्रपोज कर रहे हैं जैसे इनको पता है कि आपका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि इनको विश्वास होगा आप इनका ना दिल तोड़ोगे और ना ही इन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे आपका दिल दुखा हो। कहीं ना कहीं आप दोनों को पहले ही पता चल जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए हो, और तभी जाकर फिर आप दोनों में से कोई पहले स्टेप ले लेगा एक दूसरे को प्रपोज करने का, और फिर डेफिनेटली आप इनको एक्सेप्ट करोगे विद द डोर टू रोमांस कार्ड के साथ। थर्ड चक्र आ रहा है, तो इससे कह सकते हैं कि आप दोनों में जो भी इंटीमेसी होगा, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे वो इमोशनल इंटीमेसी हो या स्पिरिचुअल इंटीमेसी हो, इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी हो, ठीक है, आप दोनों में जिस भी तरीके का इंटीमेसी होगा, इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होता है, इमोशनल लेवल पे होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी होता है और स्पिरिचुअल लेवल पे भी होता है। ठीक है, तो ये बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। मतलब जैसा आप सोचोगे उसी तरीके से आपको लगेगा ये पार्टनर आपके थॉट्स को समझ रहे हैं, ये आपके साथ अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। सेक्सुअल की बात करी जाए तो सेक्सुअली जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, फिजिकली एक दूसरे के साथ आओगे, तो आप दोनों को ऐसा नहीं लगेगा जैसे आप दोनों एक दूसरे की बॉडी को ही यूज़ कर रहे हो। आप दोनों को लगेगा जैसे आप दोनों एक दूसरे का इस समय में भी बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो, एक दूसरे के एक्सपेक्ट्स का, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रख रहे हो। अगर हम इमोशनल इंटीमेसी की बात करें तो ये जो पर्सन होंगे, ये आप जब भी आपको रोते हुए देखेंगे, हंसते हुए देखेंगे, तो इनके अंदर भी वो सेम इमोशन आता होगा। हंसते हुए देख रहे हैं तो हंस पड़ेंगे, रोते हुए देख रहे हैं तो इनको भी रोना आ जाता होगा। मतलब आप दोनों के जो इमोशंस होंगे ना, वो काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, बट आप दोनों के इमोशंस काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं। तभी इमोशनल इंटीमेसी से ही आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा। और इंटेलेक्चुअल की बात करी जाए तो वो मैंने बता दी कि अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के एक दूसरे के साथ आप बढ़ाना भी चाहोगे। फिजिकल इंटीमेसी की बात करी जाए तो वो भी बिल्कुल हेल्दी रहने वाला है, उसमें भी धीरे धीरे करके आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट गेन होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। वी आर द हीलर ऑफ द एजेस एंड एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए, आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी डिवाइन पार्टनर्स रहेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, क्योंकि फ्लेम्स यहाँ नज़र आ रही हैं, तो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि आप दोनों में से कोई एक फायर और एक वाटर साइन हो सकता है। ओके, और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप आएगी आप दोनों में। एक पार्टनर मतलब आप दोनों दो हैंड्स की तरह होगे। जैसे हम एक हाथ के साथ सारे काम नहीं कर सकते ना, जैसे 5 उंगलियां हैं तो 5 की 5 ज़रूरी हैं, ऐसी हमारे जो दोनों हाथ है वो दोनों हाथ ज़रूरी है, दोनों पैर है वो दोनों पैर ज़रूरी हैं। ठीक है, ऐसे ही आप दोनों होंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए भी ज़रूरी होंगे और उस रिश्ते को आगे चलाने के लिए भी ज़रूरी होंगे। आप दोनों हो सकता है कि 3 to 11 ईयर्स तक डेट करो, मतलब कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल। 11 साल से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 11 से 12, 12 से 13। वैसे लास्ट मुझे नज़र आ रहा है कि 3 से लेकर 11 साल तक के बीच में आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब टाइमिंग्स जितना आप करोगे रिलेशनशिप में, जितना वक्त बिताओगे, वो 3 साल भी हो सकता है, 3 साल से ज़्यादा 11 साल तक भी जा सकता है, और फिर उसके बाद आप शादी करोगे। ठीक है, तो एक लॉन्ग टाइम ये रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ना इस रिलेशनशिप में जस्टिस होगा, मुझे जस्टिस की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। आपका जो पार्टनर होने वाला है वो बहुत जस्टिसफुल होंगे, उनको न्याय करना पसंद भी होगा और न्याय के साथ रहना भी पसंद होगा। ठीक है,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको न्याय करना तो पसंद होता है लेकिन वो न्याय के साथ होते नहीं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होंगे, ये न्याय करना जानते भी होंगे, करते भी होंगे, और उसके साथ रहना, उसको सपोर्ट करना, उसके साथ आगे चलना इनको आता होगा। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे की शेडो हैं और आप दोनों में ये जो केयरिंग कनेक्शन होगा ना, ये बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करोगे, बहुत ज़्यादा। ये आपको बहुत सॉफ्टली पकड़ा करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि ये आपको ना हमेशा फ्रेश महसूस कराएंगे। कभी आपको फ्रेश फ्लावर्स देकर, फ्रेश चॉकलेट्स देकर, आपको कहीं फ्रेश एनवायरनमेंट में घुमा फिरा कर, ठीक है। आपके सामने हमेशा ये टिप टू टॉप बन के आया करेंगे एक फ्रेश एनर्जी के साथ। इनको परफ्यूम्स लगाना पसंद हो सकता है, या इनको कैजुअल जो फॉर्मल वियर्स होते हैं वो पहनना पसंद हो सकता है। इनके बाल बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं अगर ये मेल हैं, और अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल मीडियम टू लॉन्ग हो सकते हैं। पतले बाल या फिर थोड़े से मोटे बाल, थोड़े से, हल्के से नहीं तो पतले बाल, और टेक्सचर जो बालों का है मीडियम टू लॉन्ग लेंथ इनके हेयर्स की हो सकती है। अगर मैं कलर बताऊं तो कलर आप दोनों का सिमिलर ही नज़र आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा स्किन टोन्स में। काफ़ी कम नज़र आ रहा है, काफ़ी 19-20 का, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा, या तो काफ़ी कम डिफरेंस होगा या फिर काफ़ी ज़्यादा होगा। एक काफ़ी फेयर, एक काफ़ी डार्क, या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों में से थोड़ा सा डस्की ये ज़्यादा होंगे और आप थोड़ा लाइट डस्की होंगे, बस ये हो सकता है। या तो स्किन टोन में बहुत कम फ़र्क होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइट में भी मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शॉर्ट और मतलब आप दोनों में हाइट डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है और कम तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक जैसा या फिर थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आप 5'1" हो तो ये 5'3", अगर आप 5'3" हो तो ये 5'5", या फिर आप 5'3" हो तो ये 5'9", ऐसा हो सकता है। 5'8", 5'9", 5'7", ऐसे ज़्यादा लंबी हाइट मुझे नज़र नहीं आ रही है अभी यहाँ। द गॉडेस ऑफ द मून, ओके, गॉडेस ऑफ द मून जब ये आपको देखा करेंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि या ये आपको इमेजिन करने लग जाएंगे एज अ ब्राइड और एज अ ग्रूम। इनका मोटिव ही ये होगा कि ये आपसे मिलेंगे और आपसे शादी करेंगे। आपके साथ रिलेशनशिप में फिर चाहे कितना टाइम स्पेंड हो, बट रिलेशनशिप भी आपका किसी मैरिज कमिटमेंट से कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप में जो टाइमिंग्स आप सेट करोगे वो हो सकता है एक दूसरे की लाइफ को लेकर, थोड़ा एक दूसरे के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेकर, कि आपकी ज़िंदगी भी कुछ निर्णय हैं जो आपको लेने हैं शादी से पहले, और इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी निर्णय हैं जो इनको शादी से पहले लेने हैं। तो वो उस चीज़ के लिए आप एक दूसरे को काफ़ी स्पेस दोगे। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता है मुझे नज़र आ रहा है। और ये हैं आपके ट्रू लव के अपडेट्स जो कि आज आए हैं। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कम्युनिटी का कार्ड आया है तो ये आपकी सेम कम्युनिटी से हो सकते हैं, सेम कल्चर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेम रिलीजन हो लेकिन कास्ट या कल्चर अलग अलग हो, बट रिलीजन सेम आ रहा है। कम्युनिटी एक ही होगी, रिलीजन एक ही होगा, रिलीजन अलग अलग नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने ईश्वर का नाम लिखिएगा, ठीक है। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।